नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक और मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है? आपको यह बात सुनते ही लगी होगी, आपके जेहन में यह बात आई होगी कि भाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की एक माकूल वजह थी, जिनके इस्तीफे का एक बड़ा कारण था, जिनके इस्तीफे के पीछे छात्रों की जिद, युवाओं की जिद और उसके पीछे का एक बड़ा आंदोलन था, अब दूसरे कौन से मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है? देखिए, जिस दूसरे मंत्री का इस्तीफा होने की उम्मीद है या जिस दूसरे मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, वो दूसरे मंत्री केंद्र सरकार के मंत्री नहीं हैं, वो बिहार सरकार के मंत्री हैं और उनका इस्तीफा छात्रों और युवाओं के आंदोलन की वजह से नहीं हो सकता है। उनके इस्तीफे के पीछे की कहानी दूसरी है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उस मंत्री के संभावित इस्तीफे में समानता बस इतनी है कि दोनों एनडीए कोटे के मंत्री हैं। बस एक केंद्र सरकार के मंत्री थे, बीजेपी के नेता थे, और दूसरे राज्य सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी के सहयोगी दल के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं। और आपको यह बात समझ में आ गई होगी, शायद बहुत सारे दर्शकों को यह बात पता चल गई होगी कि हम किस मंत्री की बात कर रहे हैं। जाहिर है, हम बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की बात कर रहे हैं। दीपक प्रकाश को लेकर खबर हमने आपको बता दी है और दीपक प्रकाश का इस्तीफा संभवतः हो सकता है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी, आज वोटिंग समाप्त हो गई है, बांकीपुर चुनाव खत्म हो चुका है, अब बस नतीजों का इंतजार है। लेकिन जब वोटिंग चल रही थी, उसी बीच उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए के प्रमुख नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो उनके मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को लेकर एक खबर आती है और इस खबर ने जाहिर तौर पर दीपक प्रकाश और उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं जरूर बढ़ाई होंगी, आरएलएम की चिंताएं जरूर बढ़ाई होंगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की। दीपक प्रकाश को लेकर यह खबर आती है कि जो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो दीपक प्रकाश से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहता है, यह टिप्पणी करता है या फिर बिहार सरकार से बड़े तल्ख लहजे में यह सवाल पूछता है कि दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य हुए 6 महीनों से अधिक वक्त से मंत्री हैं, तो उनको बिहार सरकार ये बताए कि उनको मंत्री पद पर बनाए रखने का संवैधानिक आधार क्या है। और जाहिर तौर पर यह बड़ा तल्ख सवाल है और यह बड़ा मुश्किल सवाल भी है बिहार की सरकार के लिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। तो जाहिर तौर पर बिहार सरकार में जो सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार की जो सबसे बड़ी पार्टी है, और दीपक प्रकाश को एडजस्ट करने की जिम्मेवारी जिस पार्टी पर थी, भारतीय जनता पार्टी, वो पल्ला झाड़ सकती है और बीजेपी ने पल्ला झाड़ा तो जाहिर तौर पर दीपक प्रकाश का इस्तीफा होगा। भारतीय जनता पार्टी आरएलएम कोटे से किसी एक विधायक को मंत्री तो बना सकती है, लेकिन दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा को यह गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे भी नहीं सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की है। और जाहिर तौर पर इस मामले में बड़ा सवाल है, यह मामला बड़ा पेचीदा मामला है। देखिए, अपनी जानकारी के हिसाब से इस पूरे मामले में, चूंकि हर पत्रकार के मन में यह सवाल था, आम लोगों के मन में भी यह सवाल था कि क्या दीपक प्रकाश का मंत्री पद पर बने रहना सही है या क्या उनका इस्तीफा होगा, क्या इस मामले में दीपक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ेंगी। राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं या मौजूदा वक्त में नेता हैं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन राकेश सिंह जो नेता हैं, बीजेपी के पूर्व नेता या मौजूदा वक्त में भी नेता हैं, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और उन्होंने ये सवाल उठाया कि दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य हुए कैसे मंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि 6 महीनों की अवधि पूरी हो गई है, शायद याचिका में यही कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका सामने आती है तो यह सवाल जाहिर तौर पर उठता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आती है और जो जानकारी हमने इस मामले में
इकट्ठा की है, जो कानून के जानकारों की राय भी हमने ली है। तो मामला यह है कि देखिए, कानून आपको इजाजत देता है, संवैधानिक जो छूट मिलती है वो आपको ये छूट मिलती है कि आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, आप न विधान परिषद के सदस्य हैं, न विधानसभा के सदस्य हैं, फिर भी 6 महीनों के लिए आप मंत्री या मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। और एक विधानसभा के कार्यकाल में आपको एक ही बार यह छूट मिलेगी, आप दोबारा इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। नहीं तो अगर ऐसा होगा तो फिर 6 महीनों के बाद कोई इस्तीफा देकर फिर मंत्री पद की शपथ ले लेगा, तो जाहिर है ऐसा नहीं होता, एक ही बार आप सुविधा ले सकते हैं। दीपक प्रकाश के मामले में हुआ यह है कि दीपक प्रकाश पहले मंत्री बने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में, जब 2025 में प्रचंड जनादेश मिला एनडीए को और वो मंत्री बने, किसी सदन के सदस्य नहीं थे और किसी सदन के सदस्य न होने के बावजूद भी वो मंत्री बने और इसकी इजाजत संविधान उनको देता है। उनको किसी न किसी सदन का सदस्य 6 महीनों के अंदर होना था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद नहीं भेजा, तो खैर ये दूसरा मामला है, बीजेपी ने क्या खेल किया, क्या खेल नहीं किया, भाजपा ने क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से क्या कहा, यह बात अलग है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो नई सरकार बनी, और नई सरकार बनी तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में भी दीपक प्रकाश मंत्री बन गए, मंत्री पद की शपथ उन्होंने भी ली। अब यह कहा जा रहा है कि भाई विधानसभा का कार्यकाल नहीं बदला, विधानसभा का कार्यकाल वही था, लेकिन दूसरी बार यह सुविधा कैसे दीपक प्रकाश ने ले ली कि किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। एक विधानसभा के कार्यकाल में तो एक ही बार किसी को यह सुविधा मिलती है, दीपक प्रकाश के मामले में यह अलग क्यों हुआ, दूसरी बार क्यों उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और कैसे ले ली, यह सवाल है। और दीपक प्रकाश का जो कार्यकाल है, अगर नीतीश मंत्रिमंडल में जब उन्होंने शपथ ली, नीतीश मंत्रिमंडल के जब वो सदस्य बने 2025 के बाद, तो उनकी जो 6 महीनों की अवधि तो खत्म हो चुकी है, फिर वो कैसे मंत्री बने हुए हैं। दरअसल मामला यही है। अब उपेंद्र कुशवाहा के पाले में गेंद है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उपेंद्र कुशवाहा की बहुत मदद करेगी ऐसा लगता नहीं है, या दीपक प्रकाश किसी तरह से सदन के सदस्य बनेंगे, बीजेपी उनको विधान परिषद भेजेगी, विधान परिषद तुरंत वो चले जाएंगे, कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मदद इस मामले में भी उपेंद्र कुशवाहा की करने जा रही है, दीपक प्रकाश की करने जा रही है, ऐसी उम्मीद फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा के पाले में गेंद है और बहुत हद तक यह संभव है कि दीपक प्रकाश को शायद इस्तीफा भी देना पड़े और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा किसको अपनी पार्टी के कोटे से मंत्री बनाएंगे। एक मंत्री पद का कोटा तो है उपेंद्र कुशवाहा का, एनडीए के घटक दल होने के नाते, तो वो अपनी पत्नी को मंत्री बनाएंगे या फिर अपनी पत्नी की सीट खाली कराकर दीपक प्रकाश को सीट से चुनाव लड़ाकर दीपक प्रकाश चुनाव जीत कर आएंगे, मंत्री बनेंगे या मंत्री बने रहेंगे, इस तरह की बात है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।